हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अखिलेश पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अपनी तैयारी में लगे भी होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आर्थिक नियोजन पे बातचीत करने वाले हैं और देखेंगे कि सीधे सीधे प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं और क्या क्या एग्जामिनेशंस में प्रश्न बनते हैं और क्या है ये आर्थिक नियोजन, कैसे इसका निर्धारण हुआ, क्या है। तो आर्थिक नियोजन अगर पूछा जाए तो आर्थिक नियोजन है क्या? तो आर्थिक नियोजन वो होता है, यानी उसकी परिभाषा क्या है आर्थिक नियोजन का, कि एक केंद्रीय सत्ता द्वारा, यानी जिसकी गवर्नमेंट रहती है, वो एक मानवीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है, एक निश्चित अवधि के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है, जिससे कि देश का आर्थिक सुदृढ़ता बनी रहे। इसी को बोलते हैं आर्थिक नियोजन। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे देश में आर्थिक नियोजन को सुदृढ़ करना है, ये शुरू से चलता आया है। आज़ादी से पहले से लेकर के और आज़ादी तक इसके लगातार कारगर कदम उठाए जा रहे हैं और उठाए भी गए थे। तो अगर इसको करना है, जैसे रोज़गार उत्पन्न करनी है, लोगों को शिक्षित करना है, इस तरीके के मानवीय कार्यों को जो है आर्थिक नियोजन की संज्ञा और परिभाषा में सम्माहित किया जाता है। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या हुआ कि एक निश्चित अवधि के लिए कुछ संसाधनों का उपयोग सरकार की तरफ से की जाती है, जिससे कि हमारा देश सुदृढ़ता की ओर, जिससे कि आर्थिक पक्ष उसका मजबूत हो। इसी का है अर्थ होता है आर्थिक नियोजन का मतलब होता है। इसके लिए सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, जब क्या हुआ कि 1929 में जब महामारी का दौर गुजरा, उस समय रशिया प्रभावित देशों में से था, तो इसका प्रभाव हमारे देश पे भी पड़ा, क्योंकि हमारा देश जो है अंग्रेजों के अधीन था, उस समय स्वतंत्र हुआ नहीं था। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रही कि भाई हमारा देश जो है आज़ाद होगा और आज़ाद होते ही हमको जो है आर्थिक समीक्षाएं करनी होंगी और अपने देश को सुदृढ़ बनाना होगा इकोनॉमिकली तौर पे। तो उसी एवज में क्या हुआ कि जब स्वतंत्र हुआ हमारा देश, स्वतंत्र होने के कगार पर पहुंचा या स्वतंत्रता हुई, तो उसके बाद भी कई चीज़ें हैं। तो उसी दरमियान में आर्थिक नियोजन के आधार पर क्या हुआ, सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि 1934 में हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित भारतीय विश्वेश्वरैया जी ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में सबसे पहली बार ये चीज़ कहा गया। उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि भाई भारत के लिए एक अर्थव्यवस्था, एक नियोजित अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि देश हमारा सुदृढ़ हो। उन्होंने इसी पुस्तक में 10 सूत्री कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था। कितने सूत्रियों का? तो 10 सूत्री कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था 1934 में विश्वेश्वरैया जी ने। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में, यानी भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था की प्रस्ताव सबसे पहले 1934 में विश्वेश्वरैया जी ने रखा। उसके बाद 1938 में एक नियोजन समिति स्थापित की गई कांग्रेस के मंच से, जिसे कि जवाहरलाल नेहरू को नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस 1938 में। तो 1938 में जो अध्यक्ष बनाया गया था इनको नियोजन समिति का, जो जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिसका अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। ये हरिपुरा कहाँ है? तो हरिपुरा है गुजरात में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और नियोजन समिति स्थापित हुई तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ये बात उठाई कि भाई भारत के लिए भी एक अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जितने भी देश के वासी हैं, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, उनका पूरा विकास हो। एक ऐसा धारणा बनाया गया और कांग्रेस के मंच से ये पहली बार कही गई। कब? 1938 में। इसी आधार पर 1944 में बॉम्बे प्लान दिया गया। बॉम्बे प्लान जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान को तैयार किया गया था। अब जैसे है उद्योगपति यानी पूंजीपतियों का ये रहा होगा, सीधी सी बात है। अगर उद्योगपति हैं तो इंडस्ट्रियल हैं पूरा, तो वो उद्योगपतियों का पहली बार जो है पूंजीवादी व्यवस्था देखने को हमको मिली। कहाँ पे? 1944 में। क्या था 1944 में? बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपतियों के द्वारा दिया गया था। तो कहाँ से दिया गया था? कौन सा प्लान था? तो बॉम्बे प्लान था। उसके बाद क्या हुआ? 1944 में गांधीवादी योजना शुरू की श्रीमन नारायण ने। गांधीवादी योजना का मतलब ही होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास।
जिसमें कि एक हमारा भी है, आगे पॉइंट में भी होगा ये दूसरे इसमें, कि गांधीवादी योजना का मतलब ही हो गया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू। यानी गांधी जी हमेशा सपोर्ट किया करते थे कि इनको ग्रामीण क्षेत्रों को, इन्हीं के आधार पर ये गांधीवादी योजना कहा जाता है। तो 1944 में गांधीवादी योजना लगाया कि भाई श्रीमान नारायण जी ने कहा कि हमारा देश आर्थिक रूप से तभी सुदृढ़ होगा जब ग्रामीण इलाके के लोग जब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। यही था गांधीवादी योजना में 1944 में श्रीमान नारायण जी का प्लान। फिर 1945 में जन योजना एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये जो एम.एन. राय का मतलब हुआ मतेंद्र नाथ राय, ये कम्युनिस्ट व्यक्ति थे, यानी मार्क्सवादियों की ये थी। 1945 में मार्क्सवादियों के द्वारा पहली बार भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था की बात कही गई कि हाँ भाई हमारे लिए ये होना चाहिए, देश में ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ दो बातें हैं। पहली बात क्या थी, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये पूंजीपति है, पूंजीपतियों का है, ये सीधी सी बात नजर आ रही है भाई कि ये पूंजीपतियों का है। और दूसरा 1945 में जन योजना एम.एन. राय ने, यानी मार्क्सवादियों का है। मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था पहली बार ये 1945 में कही गई बात, ठीक है। इसके बाद 1950 में सर्वोदय योजना, सर्वोदय का मतलब होता है सभी का उदय। ये किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि 1950 में कि नहीं, सर्वोदय योजना को लागू किया जाए। सर्वोदय योजना लागू की गई जिसमें कि सभी का उदय हो। ये सब चीज़ें क्या थी? हमारे देश को सुदृढ़ बनाने के लिए ये सब प्लानिंग की गई कि हाँ भाई, लोगों ने सुझाव दिया। 1934 में विश्वेश्वरैया जी ने अपनी बुक में कहा प्लानिंग, ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, इसमें ये 10 सूत्री कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत किया। उसके बाद 1938 में कांग्रेस के मंच से कहा गया कि हमारे देश में आर्थिक सुदृढ़ता कैसे बढ़ेगी। उसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान स्टार्ट की गई 8 उद्योगपतियों के द्वारा। 1944 में ही गांधीवादी योजना श्रीमान नारायण जी के द्वारा दी गई। 1945 में जन योजना किसके द्वारा? एम.एन. राय, मतेंद्र नाथ राय के द्वारा दी गई। 1950 में सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई। तो ये चीज़ें तैयार की गई, एक खाका और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कि जिससे कि हमारा देश सुदृढ़ हो। और इन्होंने अपनी अपनी बातें कही अपनी रिपोर्ट में कि हाँ, हमारे देश के समक्ष एक ऐसा होना चाहिए नियोजन जो इकोनॉमिकली रूप से हमारे देश को, लोगों को और आत्मनिर्भर और विकासशील देशों में बनाए। इसी आधार पर क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, इसके बाद इस पर काम करना शुरू हुआ लोगों के द्वारा, और जो केंद्र में सत्ता थी उसी आधार पर ये सारी चीज़ें तैयार हुई। उसी आधार पर क्या हुआ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना समिति बनाई गई जिसको बोलते हैं योजना आयोग। तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापित की गई। किसके लिए भाई? तो ये जो सारी चीज़ें, जिन जिन लोगों ने ये बात कही कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे देश में अर्थव्यवस्था के लिए, क्या करना होगा, सबने सुझाव दिया। इन्हीं सब चीज़ों पे अमल करने के लिए 15 मार्च 1950 को एक परामर्शदात्री संस्था के तौर पर, यानी एक सलाहकार समिति, गैर संवैधानिक, यानी जिसका उल्लेख संविधान में किसी अनुच्छेद में नहीं है, योजना आयोग के लिए तो कोई अनुच्छेद है नहीं, तो इसको एक सलाहकार समिति के बतौर पे संसद में पेश करके ध्वनि मत से पारित करके योजना आयोग स्थापित की गई कि भाई इसका काम ये रहेगा, इस समिति, इस आयोग का काम यही रहेगा कि ये योजनाओं को लागू करे। इसी के लिए योजना आयोग की स्थापित की गई थी। तो 15 मार्च 1950 को स्थापना की गई। इसको गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था के तौर पे प्रस्तुत किया गया और यह स्थापित भी हुई। 15 मार्च 1950 को स्थापित हुई। तो 15 मार्च 1950 को जब स्थापित हुई तो उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष होते ही हैं प्रधानमंत्री, यानी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। कौन?
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष चुन लिए गए। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? गुलजारी लाल नंदा जी को। यानी योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन हो गए? गुलजारी लाल नंदा। अब एक चीज आपको याद होगा कि अब जो है योजना आयोग है नहीं। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित कर दी गई। योजना आयोग के बदले में इस आयोग को समाप्त करके नीति आयोग स्थापित हो गई। तो जैसे पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे तो अंतिम उपाध्यक्ष भी होंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को जब स्थापित हुई बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई तो योजना आयोग को समाप्त कर चुकी थी और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को है। तो यानी जब 15 मार्च 1950 को स्थापित हुई तो उस समय अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अब ये सवाल पूछ दें अगर कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो मटुक सिंह अहवालिया। ये अंतिम उपाध्यक्ष कौन है? मंटुक सिंह अहवालिया। क्योंकि जब पंचवर्षीय योजना, इनका काम था योजनाओं को बनाना, पंचवर्षीय योजनाओं को। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में है और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। ये हो गया अंतिम, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2014 में तो इसको समाप्त कर दिया गया, योजना आयोग भी समाप्त हो गई। तो यानी 12 वार्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग ने लागू की। तो 2012 से 17 अंतिम जो 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई उसमें उपाध्यक्ष कौन थे? मटुक सिंह अहवालिया 2014 में। तो 2014 के बाद तो योजना आयोग ये समाप्त हो गया और बन गया नीति आयोग। इसको बना दिया गया नीति आयोग। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अंतिम जो उपाध्यक्ष होंगे वो होंगे मटुक सिंह अहवालिया। ठीक है, क्योंकि 2012 से 17 का 12वीं पंचवर्षीय योजना, अब तो पंचवर्षीय योजना रही नहीं, अब तो कोई भी योजनाएं चल नहीं रही है, सीधे तौर पे नीति आयोग स्थापित हो गई है 1 जनवरी 2015 से। तो ये हुआ, यानी योजना आयोग स्थापित हुई किसके लिए? पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए, एक परामर्शदात्री संस्था के तौर पे। पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय उपाध्यक्ष बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। और 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है, उसके अंतिम उपाध्यक्ष यानी योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन हुए? मटुक सिंह अहवालिया। अब तो ये बात हो गई योजना आयोग की। योजना आयोग ने भाई 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया तो क्या हुआ कि इस संस्था के भी अनुमोदन के लिए, यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई उसके अनुमोदन के लिए कि हाँ ये अंतिम रूप से हाँ ये सही है, क्या इसमें गलत है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, उसी के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। सिर्फ इसीलिए कि योजना आयोग के द्वारा बनाई गई वार्षिक योजनाएं या पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कर सके कि हाँ ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, इसमें क्या सुधार हो सकता है। उसी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई 6 अगस्त 1952 को। किसके तौर पे? तो अनुमोदक के तौर पे। किसके लिए? तो योजना आयोग के द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हो गई। अब खैर अगले वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जानेंगे और उसको समझा जाएगा। तो ये चीज़ है, तो योजना आयोग के द्वारा ये पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई और हमारे देश में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। पहले पंचवर्षीय योजना से लेकर के 1951 से लेकर के शुरू हो गई और 2017 तक लास्ट हुआ 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का। तो ये शुरू हो गया। तो अंतिम जो पंचवर्षीय योजना है वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना। कब से? 12 से 17, ये अंतिम है। इसके बाद तो कोई योजनाएं बनी नहीं, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है नीति आयोग में। ये कन्वर्ट हो गया है नीति आयोग में और आप लोग इसको जानते भी होंगे, बहुत पहले से है, 1 जनवरी 2015 से है। अब जो है ये योजनाएं अगर बनी योजना आयोग के द्वारा कि हाँ ये पंचवर्षीय योजना रहेगा और इसमें ये सारी चीज़ें होंगी, ये पंचवर्षीय योजना का विषय है, इसके बाद में भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो जब पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ, यानी वार्षिक योजनाएं जब स्टार्ट की गई 5 साल वाली, तो ये सबसे पहले रूस की देन है। जोसेफ स्टालिन ने इसको सबसे पहले अपने देश में लागू किया था। ये जोसेफ स्टालिन ने सबसे पहले
ये पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वार्षिक योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वो किस देश पर आधारित है? तो ये रूस के मॉडल पर आधारित है। यानी रूस पूर्व सोवियत संघ, क्योंकि 1991 में 15 देशों के साथ अलग होकर के ये नाम हो गया रूस, नहीं तो पहले इसको पूर्व सोवियत संघ बोलते थे। ये हो गया। तो हमारा देश जो है, हमारे देश में पंचवर्षीय योजना किस देश की मॉडल पर आधारित है? तो रूस पर है। तो इस तरीके से हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। उसमें अलग अलग पार्ट हैं, जैसे पहले में कृषि को दिया गया, दूसरे में कल कारखानों उद्योग को दिया गया, तीसरी में दोनों लोगों को मिलाया गया, जिसको आत्मनिर्भरता बोलते हैं। ये पंचवर्षीय योजना के वीडियो में आप लोगों को मिलेगा देखने को, और उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो ये रहा आर्थिक नियोजन कैसे हमारे देश में हुआ, किन किन लोगों ने योगदान दिया। अब प्रश्न एकदम बिल्कुल सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जैसे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया कब लिखी गई? 1934 में। किसके द्वारा लिखी गई? तो विश्वेश्वरैया जी के द्वारा लिखी गई। ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ है? तो ये है गुजरात में। तो 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे, तो उस समय किस समिति की स्थापना की गई? तो नियोजन समिति की स्थापना की गई थी। ये नियोजन समिति, तो नियोजन समिति तो स्थापित की गई थी। ये पूछता है एग्जाम में कि इसके अध्यक्ष कौन थे। यानी नियोजन समिति 1938 में जब स्थापित हुई, समय अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हो गया। तीसरा, बॉम्बे प्लान कब दिया गया? 1944 में। किसके द्वारा दिया गया? 8 उद्योगपतियों के द्वारा। कहाँ से दिया गया? तो बॉम्बे प्लान है, तो यानी बॉम्बे से दिया गया। ठीक है। गांधीवादी योजना भारत में कब लागू की गई? तो 1944 में। किसने किया ये प्रस्ताव? किसने दिया था कि हाँ गांधीवादी योजना होनी चाहिए? तो श्रीमन नारायण ने। अच्छा, सर्वोदय योजना किसकी देन थी? तो जयप्रकाश नारायण जी का। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1950 वाला। अच्छा, उसके बाद ये पूछता है कि योजना आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक। ऐसा है तो ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद में है? ये कहीं नहीं है, क्योंकि ये भी परामर्शदात्री संस्था है। इसको संसद में पेश करके बहुमत दल मतलब ध्वनि मत से इसको पारित करके इसको बनाया गया। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। अगर ये पूछा जाए कि योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो बटुक सिंह अहवालिया, क्योंकि 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट बनी और इन्होंने इस्तीफा दिया, और वार्षिक जो पंचवर्षीय योजना है 12वीं 2012 से 17 तक चली, और उसके बाद ये समाप्त हो गया। तो ये हुआ। फिर पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952 को। यहाँ पे है, देखिए 6 अगस्त 1952 को। अच्छा, पंचवर्षीय योजनाएं जो है ये किस देश की देन है? तो रूस का। रूस में जोसेफ स्टालिन ने इसको प्रस्तुत किया था अपने देश में, सबसे पहले रूस में लगा था, और वहीं से मॉडल हमारे देश ने अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आज का हमारा जो है आर्थिक नियोजन यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो यही मेरा प्रयास है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगा होगा। आप इसको देखिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए वीडियो के वो आप तक सीधे पहुंच सके और आप इसका लाभ ले सकें। और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर वार्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के, कि इसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से लागू की गई, पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या हुआ, किस योजना में क्या क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका देखा जाएगा उस पर, और चर्चा की जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।